जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है, उसका व्रत किस दिन करना चाहिए। आपको 4 को करना चाहिए, 5 को करना चाहिए या 6 की भी संभावनाएं हैं। इसके व्रत की विधि क्या है, कैसे आपको इसका व्रत करना चाहिए, इसका नियम क्या है। इस व्रत के साथ सोमवार का व्रत एक दिन पहले पड़ेगा तो उसका पारण कैसे करेंगे, और अगले दिन जो लोग मंगला गौरी का व्रत कर रहे हैं वो एकादशी के साथ मंगला गौरी कैसे करेंगे, इस एकादशी की पूजा कैसे करेंगे, पूजा विधि क्या है इस व्रत की, भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए, क्या अर्पित नहीं करना चाहिए, किस विधि से इसका पूजन करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या मंत्र है, कैसे पारण करना है, कब पारण करना है, संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए, भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण की कृपा से आपका व्रत सफल होगा, आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। यदि आप सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, तभी आपको पुराणों और पंचांगों के आधार पर सही जानकारियाँ मिलेंगी, और जो घंटी का निशान है उसको अवश्य दबाइएगा। आइए बात करते हैं आने वाली एकादशी की। सावन का महीना चल रहा है, इसके शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी जिसका नाम होगा पुत्रदा एकादशी। इसको पवित्रा एकादशी भी लिखा जाता है। यह एकादशी मनुष्य के सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली है, अर्थात जो मनुष्य चाहता है यह वह प्रदान करती है। मोक्ष की कामना वाले को मोक्ष देती है, धन की कामना वाले को धन देती है, वैभव की कामना वाले को वैभव देती है। इस एकादशी का और एक विशेष गुण है, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है, पुत्रदा। ये एकादशी पुत्रदा एकादशी है, तो इस दिन इस एकादशी का व्रत पूजन करने से यदि आप संतान की कामना की संकल्प के साथ व्रत पूजन करते हैं तो आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। उसकी विधि आपको हम बताएंगे कि कैसे आपको पूजन करना है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा अगर आपकी है, संतान प्राप्ति के लिए आप व्रत कर रहे हैं, तो आपको भगवान को क्या अर्पित करना है, क्या अर्पित नहीं करना है, और क्या विधि है उस पूजन की, वह विशेष रूप से हम आपको इसमें हाईलाइट करके बताएंगे। प्रिय भक्तों, इस एकादशी के नियमों के अनुसार व्रत को किया जाए तो यह एकादशी मनुष्य के सभी मनोवांछित फलों को पूर्ण करती है। अब बात करते हैं कि इसके नियम हैं क्या, किन नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए इस एकादशी का व्रत करते समय। सबसे पहले तो ये जो एकादशी आ रही है, इस एकादशी के जो नियम है वो दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं, अर्थात व्रत के एक दिन पहले ही एकादशी के नियम आरंभ हो जाते हैं। व्रत के एक दिन पहले ही आपको बहुत सारे नियमों को धारण कर लेना होता है। कैसे करना होता है? सबसे पहले तो व्रत के एक दिन पहले आपको कांसे के पात्र का त्याग कर देना है। कांसे का पात्र बहुत सारे घरों में भगवान को भोग लगाने में प्रयोग आता है, भगवान को जल चढ़ाने में प्रयोग आता है, स्वयं के भोजन में भी प्रयोग आता है। बहुत सारे लोग आज भी कांसा प्रयोग करते हैं। तो कांसे का किसी भी प्रकार का प्रयोग आपको एकादशी व्रत के एक दिन पहले नहीं करना है। दशमी तिथि को नहीं करना है, एकादशी को नहीं करना, द्वादशी को नहीं करना, ये समझ लीजिए आप, ये वर्जित बताया है शास्त्रों में। दूसरा, व्रत के एक दिन पहले ही या कहें कि दशमी तिथि को मनुष्य को शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शहद जो है वो दशमी को प्रयोग नहीं करना, एकादशी को प्रयोग नहीं करना, द्वादशी को प्रयोग नहीं करना। एक द्वादशी ऐसी आती है जिस पे विशेष रूप से उसका फल कहा गया है, उसके बारे में हम खुद बता देते हैं आपको कि ये वो द्वादशी है, इस दिन आपको ये कर्म करना है शहद से। अन्य किसी एकादशी पर आपको प्रयोग नहीं करना, इसका ध्यान रखना है आपको। और जो भगवान को पंचामृत आप बना के अर्पित करते हैं ना, उस पंचामृत में भी शहद प्रयोग नहीं करना है। उसके स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे वो अभी हम पूजन में जब बनाएंगे पंचामृत तो आपको बता देंगे। तो इस प्रकार से शहद का त्याग कहा गया है। हरी पत्तेदार सब्जियां व्रत के एक दिन पहले ही नहीं खानी चाहिए। व्रत में तो खाते ही नहीं हैं, व्रत के एक दिन पहले भी उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का त्याग कहा गया है दशमी तिथि को।
दशमी तिथि को मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए और एकादशी व्रत में तो वैसे भी नहीं खाते हैं और ना ही पारण में खाना चाहिए। इस एकादशी पर, पुत्रदा एकादशी पर, चने से बनी हुई वस्तुओं का त्याग बताया गया है। चने से बनी हुई, चने से निर्मित जो भी हैं, क्योंकि चने का साग, चने की दाल आदि से बनी हुई जो भी पदार्थ हैं उनका त्याग कहा गया है, तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा। बैगन और मूली का त्याग भी है जो एकादशी के एक दिन पहले आपको त्याग देने चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे श्रद्धालुगण हैं जो मांस और मदिरा का सेवन करते हैं अपनी प्रतिदिन के उसमें, परंतु वो एकादशी का व्रत भी करते हैं। यदि ऐसे कोई भी हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं और एकादशी रखते हैं, तो वो ध्यान दीजिएगा कि आपने एक दिन पहले ही इनका सेवन बंद कर देना है। ऐसा नहीं कि आज आप खूब खाएं पिएं और कल एकादशी व्रत कर लें, यह अनुचित व्यवहार है। आपको व्रत के एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि को ही इनका त्याग कर देना चाहिए। और जो लहसुन प्याज आदि का सेवन करते हैं, तामसिक पदार्थों का सेवन करते हैं, उन्हें भी इनका त्याग अवश्य रूप से एक दिन पहले कर देना चाहिए, अर्थात दशमी तिथि को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। नियम ये कहता है कि एक दिन पहले ही आपको दोपहर के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमारी इसमें आपको सलाह ये है कि आपका शारीरिक हालात कैसे हैं उसको देखिए। अगर आपकी शारीरिक क्षमता ऐसी है कि आप इस नियम का पालन कर सकते हैं तो कीजिए, अन्यथा आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। रात्रि काल को जब आप सोएंगे उससे पहले दंत धावन करके सोइएगा। और ये सलाह हम इसलिए दे रहे हैं आपको, देखिए, क्योंकि नियम तो है कि आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि सभी के लगभग कोई ना कोई दवाइयाँ चली रही होती हैं। किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को अन्य कुछ परेशानियां हैं। तो इसीलिए, और अधिक समय तक अगर आप बिना अन्न के रहेंगे तो वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो उस अवस्था में आप रात्रि का आहार तो ग्रहण कर सकते हैं, कीजिए, परंतु रात्रि को दंत धावन आदि करके सोइए और सूर्य उदय से पहले उठ जाइए। सूर्य उदय से पहले उठने के बाद पवित्र गंगा स्नान कीजिए। गंगा स्नान को जा सकते हैं तो गंगा स्नान को जाइए, जिनके आसपास गंगा जी है वो स्नान करके आए, और बाकी लोग घर पे स्नान करें। घर पे स्नान करेंगे तो उसमें प्रयास कीजिए गंगा जल युक्त जल से स्नान कर लीजिए। नहाने की जो बाल्टी है उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए और उस जल से आप स्नान कर लीजिए, बड़ा कल्याणकारी है। गंगा जल युक्त जल से स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। आज के दिन आपको सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए और माता तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ तुलसी का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए आपको। अब हो सकता है कि बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हों जो सोच रहे हों कि पंडित जी एकादशी के दिन तुलसी पूजन कैसे, एकादशी को तो तुलसी पूजा होती नहीं है, जल देते नहीं हैं। तो ये सर्वथा अनुचित जानकारी है। अगर किसी के पास ऐसी जानकारी है तो मैं तो बहुत समय से आप सभी को बोलता आया हूँ कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है शास्त्रों में कि एकादशी के दिन तुलसी को नहीं छूना चाहिए, कि जल नहीं देना चाहिए या पूजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विधान है। आप ये समझिए कि एकादशी के दिन ही तो तुलसी विवाह होता है कार्तिक में। और जितने भी शास्त्रों में कहीं माता तुलसी का जहाँ भी वर्णन है वहाँ एकादशी को उसे त्याज्य नहीं बताया गया है, या एकादशी को उनकी पूजा को निषिद्ध नहीं बताया गया है। उनकी पूजा निषिद्ध बताई गई है द्वादशी को। एकादशी को पूजन कीजिए, द्वादशी को निषिद्ध है। द्वादशी को माता तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए, मैं सदा आपको बताता हूँ। इससे संबंधित माता सीता की एक कथा भी आपने सुनी होगी। उनको बड़ा श्राप लग गया था इस विषय पे, और हमने एक बड़ा वीडियो भी आपको बनाया है जिसमें कि जो कुल पुराणों में से 6 से 7 पुराण ऐसे हैं जिनमें माता तुलसी के विषय में, उनकी पूजा के विषय में वर्णन आता है, और उन सभी में द्वादशी को निषिद्ध बताया गया है। किस किस पुराण में क्या क्या लिखा है वह उस वीडियो में हमने जानकारी दी है। तो अगर आपको वह वीडियो नहीं मिला है तो आप एक बार उसको हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, और ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको लिंक प्रदान कर देंगे। इसके साथ ही हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर आते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके और इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको वहाँ भी सीधा संपर्क के द्वारा जानकारी प्रदान करेंगे। तुलसी पूजन के बाद अब आपको एकादशी व्रत पूजन संकल्प आदि करना चाहिए। तो जो भी आपका पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई कीजिए, सारी सामग्री एकत्र कीजिए और सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। अब बात आती है जी कि सामग्री क्या होनी चाहिए, क्या एकत्र करना है। भगवान नारायण की तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। उनको स्थापित करने के लिए चौकी होनी चाहिए, चौकी पर आप उन्हें विराजमान करेंगे। उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र अगर है आपके पास तो बहुत उत्तम है, पीला वस्त्र लीजिए।
रौली मौली, पान सुपारी, लौंग इलायची, धूप दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, खुले फूल, इत्र, जनेऊ। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, गंगाजल, शक्कर। और 2 वस्तुएं विशेष रूप से लेनी है आपने। वो 2 वस्तुएं क्या हैं? एक तो विशेष रूप से आपने लेना है अंकुरित मूंग। अंकुरित मूंग क्या होता है? इसे जो स्प्राउटेड ग्रीन ग्राम दाल आता है उसको स्प्राउट्स बना लेते हैं, अर्थात उसको भिगो के रख दीजिए ओवरनाइट। आप रात भर भिगो के रख देंगे तो सुबह उसमें से अंकुर निकल आता है, उसे अंकुरित मूंग कहते हैं। वो लीजिएगा। ये वो लोग करेंगे जो संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना चाहते हैं। और दूर्वा लीजिएगा। दूर्वा हरी घास होती है जो आप गणेश जी को अर्पित करते हैं, वह भी अवश्य लीजिएगा, क्योंकि इस एकादशी पूजन में आपको वह भी अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। ये 2 वस्तुएं हैं जो विशेष हैं, आपको शायद बाकी किसी ने नहीं बताई होंगी। ये सारी सामग्री लेके और अब आप आसन लगा के बैठ जाइए उत्तर दिशा की ओर मुख करके। सबसे पहले स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे, फिर हम भगवान की स्थापना करते हुए, संकल्प करते हुए पूजन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। अब उस जल को फूल के द्वारा छींटे मारिए सभी सामग्री पर और स्थान पर छींटे दीजिए, छिड़क दीजिए जल थोड़ा सा। इससे उस स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण हो जाएगा, क्योंकि जो सामग्री होती है ना वो भिन्न भिन्न हाथों से लगती हुई आती है, पहले कहीं बनती है, पैक होती है, पता नहीं कैसे कैसे हाथ लगते हैं। अब भगवान को पूजा में प्रयोग करनी है तो शुद्धि करना आवश्यक है उसका। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पीवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से जल छींटे देके आपने इस सामग्री को शुद्ध किया है, पवित्र किया है। सामग्री को शुद्ध और पवित्र करने के बाद अब आप भगवान की स्थापना करेंगे। अपने हाथ धो लीजिए, अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद चौकी बिछाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कर दीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। जब दिया रखेंगे तो दिए के नीचे आसन के रूप में पुष्प रख दीजिएगा, फूल रख दीजिएगा थोड़े से, क्योंकि आसन को ऐसे डायरेक्ट नहीं रखा जाता है, उनको स्थान दिया जाता है। स्थापना कर दीजिए। स्थापना करने के बाद पुनः अपने हाथ धोइए, अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम। अब आप 3 बार जल आचमनी करेंगे, एक एक मंत्र पर 1-1 चम्मच जल ग्रहण करेंगे। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए, और बाकी यदि पारिवारिक जन भी बैठकर कोई पूजन कर रहा है तो उनको भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। भगवान का पूजन आरंभ कीजिए। सबसे पहले संकल्प करेंगे, धूप को प्रज्वलित कर लीजिए और दीप को जला लीजिए। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, एक कटोरी आदि रख दीजिए, जिसमें कि आप पूजा की सामग्री जल आदि अर्पित करते रहेंगे तो वो फैलेगा नहीं, पैरों में भी नहीं आएगा। अब सबसे पहले आप व्रत पूजन संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी आप रखना चाहते हैं वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, श्रवण मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथियो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय, पुत्र प्राप्त्यार्थाय, संतान कामनार्थाय, श्रवण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है जो आपको अवश्य रूप से करनी ही चाहिए, करना ही चाहिए। इसमें आप जो भी कामना रखते हैं, जो आपकी इच्छा है ना, वह बोलिएगा। जैसे मैंने इसमें आपको सब कुछ बोला है, धन प्राप्ति, सुख संपत्ति प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति। जो आपके पास है, जो आपको नहीं चाहिए, जिसकी आपकी इच्छा नहीं है, वह आप नहीं बोलिएगा, बाकी सब बोल के संकल्प कीजिएगा। संकल्प करने के बाद पूजन आरंभ करेंगे। भगवान को सबसे पहले पद्य, अर्घ्य और आचमनी अर्पित कराते हैं।
तो एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिएगा। मैंने उनके सामने आपको एक पात्र रखने को बोला है, वह पात्र रख दीजिए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। श्रवण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत पूजन अंतर्गते भगवान श्री विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब भगवान को अर्घ्य देंगे। अर्घ्य के रूप में एक चम्मच जल दीजिएगा। शंख यदि आपके पास है और प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं तो शंख से अर्घ्य देना भगवान नारायण को सर्वोत्तम फलदायी होता है। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य के रूप में एक चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए। अब भगवान को आचमनी कराइए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। आचमनीं समर्पयामि। जलाचमनीं कुरुः। जलाचमनी कराइए। एक चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। जलाचमनी करा के भगवान को स्नान कराया जाता है। स्नान के लिए अर्पित कीजिएगा जल, और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान को जल से स्नान कराइएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। तस्वीर पर पूजन करने वाले एक चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। प्रतिमा पर पूजन करने वाले भगवान को नहलाइए जल से। जो लड्डू गोपाल पे पूजन कर रहे हैं, लड्डू गोपाल का पूजन कर रहे हैं, उनको प्रेम से नहलाइए। पंचामृतम स्नानम। पंचामृत से अब स्नान कराएंगे। पंचामृत बना लीजिए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल। शहद के स्थान पर गंगा जल मिलाना है। शहद का प्रयोग जो है एकादशी में वर्जित कहा गया है। पंचामृत बनाइए। जो प्रतिमा को नहला रहे हैं, जो लड्डू गोपाल जी को पूजन कर रहे हैं, तो वो अच्छे से नहला सकते हैं पंचामृत से। और जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, तो आप सभी लोग फूल पर पंचामृत लगा लीजिए और उसे अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए भगवान को। प्रेम से पंचामृत चढ़ाइए। शुद्ध्योदक स्नानम। शुद्ध्योदक स्नान, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अब गंगा जल युक्त जल से स्नान कराइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुद्ध्योदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध्योदक स्नान कराइए भगवान को। शुद्ध्योदक स्नान करा के अब नारायण को अच्छे से पहुँचिए। साफ वस्त्र से प्रभु को जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ हमने आपको सामग्री में लिखवाई है। जनेऊ को पहले रौले कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करके भगवान को वस्त्र चढ़ाएंगे, वस्त्र अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्रम, उपवस्त्रम, इत्रम। इत्र लगाएंगे भगवान को। इत्र लीजिए। इत्र को फूल पर या रुई पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए प्रेम से। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक करेंगे। तिलक लगाएंगे रौली कुमकुम आदि से। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलक कीजिए प्रेम से। तिलक करने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला होगी तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। पुष्प अर्पित कीजिए भगवान को। माला पहनाइए प्रेम से। माला पहनाइए। माला पहनाने के बाद नारायण को दूर्वा अर्पित करेंगे। दूर्वा, हरी घास मैंने आपको बोली थी ना, वह लीजिएगा, वह प्रेम से अर्पित कीजिएगा। ये यूं तो चातुर्मास का नियम होता है, आपको प्रतिदिन अर्पित करनी चाहिए चातुर्मास में, अर्थात 2 नवंबर तक। जब आपने चातुर्मास की कथा सुनी होगी, उसमें वर्णन भी आया था। प्रथम एकादशी जब देव सोए थे, देव शयनी, तब हमने सुनाया भी था आपको इसका वृतांत कि जो मनुष्य चातुर्मास में प्रतिदिन भगवान नारायण को दूर्वा अर्पित करता है, वह मनुष्य इस संसार में सभी सुखों को प्राप्त करता है। धन की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, और सभी सुखों को प्राप्त करके अंत में भगवान का धाम प्राप्त करता है। तो बड़ा ही कल्याणकारी नियम है ये, यदि आप इसको धारण करते हैं तो। अभी धारण करने का समय चला गया है, केवल एकादशी पर ही आप ये करें, बहुत कल्याणकारी है। तो जो भी एकादशियां हैं चातुर्मास की, इन सभी पे भगवान को आपने दूर्वा अर्पित करनी है। दूर्वा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। दूर्वांकुरम समर्पयामि। दूर्वांकुर अर्पित कीजिए। अब भगवान को आप धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित कीजिए।
नैवेद्य कैसे चढ़ाएंगे भगवान को? नैवेद्य के रूप में यदि आपके पास मिठाई है तो मिठाई चढ़ाइए, फल है तो फल लीजिए, अन्यथा मिश्री लीजिए, वो अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करके अब आप मूंग अर्पित करेंगे, अंकुरित मूंग, जो हमने आपको उपाय के तौर पे बताए हैं विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए। हाथ में वह मूंग लीजिए, नारायण से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, आज इस पुत्रदा एकादशी व्रत पूजन में हम आपको यह अंकुरित मूंग अर्पित कर रहे हैं। जिस प्रकार से इस मूंग में आपकी कृपा से अंकुर फूटा है, जीवन फूटा है, वैसे ही हमारे इस अंधकार में जीवन में भी एक अंकुर, एक नया जीवन प्रदान कीजिए। हम संतान की कामना के लिए, पुत्र की कामना के लिए यह आपको अर्पित करते हैं, इसे स्वीकार कीजिए और भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आप जलाचमनी कराएंगे। 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। जलाचमनीं समर्पयामि। जलाचमनी कराइए। जल आचमनी कराने के बाद तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः नारायणाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा भगवान को चढ़ाइए। हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार कीजिए। और अब आपने कथा सुननी है एकादशी की, साथ में विष्णु सहस्त्र नाम सुनना है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाभ ये होगा कि हम आपको एकादशी की सही कथाएं सुनाते हैं, सभी व्रतों की सही कथाएं सुनाते हैं, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर जो भी हम जानकारी देते हैं वह पंचांग पर आधारित होती है, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। तो सही जानकारी पाते रहेंगे आप और सही कथाएं सुनते रहेंगे। साथ ही जो आवश्यकता होती है ना, जैसे एकादशी पर आपको विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए, तो हम आपको कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम एक ही वीडियो में अपलोड करके देते हैं। इससे आपका समय बचता है। एकादशी पर सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए। अब सभी लोग कीर्तन के लिए जा नहीं सकते, मंदिर जा नहीं सकते, क्या करें? तो हम आपके लिए कीर्तन के लिए विशेष रूप से एक वीडियो बना के देते हैं, जिसको श्रवण करने से, जिसमें 3 पाठ होते हैं भगवान के, उनका श्रवण करने से आपको कीर्तन का फल प्राप्त होता है। तो जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं समय के अनुसार, उनके अनुसार हम आपके लिए कार्य करते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन, घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको वीडियो मिलेंगे। वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आता है, उसको दबाइएगा। जो हमारे पुराने दर्शक हैं उन्होंने भी यदि प्रेस नहीं किया है बेल आइकन, तो वो भी प्रेस करें, जिससे कि आपसे कोई वीडियो छूटे नहीं। तो इस प्रकार से कथा सुनेंगे, कथा सुन के आरती करेंगे, नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करेंगे। नियम मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ बहुत बार। विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, वैर भाव नहीं, किसी का हानि नहीं करना, घर में कलेश नहीं होना चाहिए। भगवान नारायण आपके घर में विराजमान है। इसके अतिरिक्त सायंकाल को कीर्तन करना है, रात्रिकाल को संभव है तो जागरण करना है। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि एकादशी व्रत में जो है मिर्च और नमक नहीं खाया जाता है, फलाहारी व्रत किया जाता है। तो हम फलाहारी के आधार पर इसको करना चाहिए। कुछ प्रांतों में कूटू सामक आदि की वस्तुएं खा ली जाती हैं बना के, वो बना के खा सकते हैं, परंतु पुनः नमक और मिर्च का प्रयोग नहीं है। इसमें जो व्रत का नमक आता है और काली मिर्च, वो खा सकते हैं। इस प्रकार से दिन को व्यतीत करेंगे और अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएंगे। फिर पारण की पूजा करेंगे, विस्तार से पूजन करेंगे। उसमें पुष्पांजलि एक आवश्यक प्रक्रिया है, जो हम आपको पारण के वीडियो में बताते हैं प्रत्येक एकादशी पर। और जो पारण के नियम होते हैं उनके विषय में भी आपको उस वीडियो में जानकारी देते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया ऑलरेडी। इसकी आवश्यक जानकारी जो थी हमने दी है इसमें। पारण के लिए हम कल एकादशी वाले दिन ही दोपहर को वीडियो अपलोड करेंगे, उसको अवश्य देखिएगा। उस विधि से आप पारण कीजिएगा, अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करेंगे, ऐसी आशा हम करते हैं। बात आती है कि व्रत आपने कब करना है, एक बात, और दूसरा, जो लोग सोमवार का व्रत कर रहे हैं वो पारण कैसे करेंगे। प्रिय भक्तों, सोमवार का जो व्रत है ना, ये व्रत आपका सायंकाल को सूर्योदय के 1.25 घंटे बाद पूर्ण हो जाता है। तो इसका व्रत वहीं पूर्ण पारण हो जाता है। और जो लोग 16 सोमवार कर रहे हैं या पाशुपति व्रत कर रहे हैं, वो भी सायंकाल को अन्न खा लेते हैं। अगले दिन इसके पारण का कोई विधान है नहीं। यदि कोई लोग नहीं खाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा, हम उसके विषय में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। एकादशी का व्रत आप उसी विधि से सुबह से आरंभ करेंगे, क्योंकि सोमवार का व्रत तो रात्रि को ही पूर्ण हो जाएगा। जो लोग मंगला गौरी साथ में कर रहे हैं तो आप विधि विधान से मंगला गौरी कीजिए। मंगला गौरी के व्रत में भी आप अन्न खा लेते हैं। इसमें एकादशी का जब आप व्रत कर रहे हैं उसमें अन्न ना खाइएगा। फलाहार के साथ भी मंगला गौरी व्रत कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार से आप दोनों व्रतों को कीजिए और अगले दिन व्रत का पालन कीजिए। बात करें कि एकादशी है कब। एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 4 तारीख को सुबह 11:41 पर। 5 तारीख को 1:12 पर समाप्त होगी
उदया तिथिमान के अनुसार व्रत जो है वो 5 तारीख को किया जाएगा और 6 को किया जाएगा पारण। मंगलवार का दिन है, इसलिए सुबह के 2 चौघड़ियाँ शुभ नहीं होते। तो पूजा के लिए उत्तम समय रहेगा 8:40 से और 1 बजे तक। बड़ा कल्याणकारी समय है, इसमें पूजन करें, ईश्वर अवश्य आपका कल्याण करेंगे। हमें यदि दक्षिणा आदि कुछ भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने अपने नंबर्स की जानकारी दी है, वहाँ पे भी आप भेज सकते हैं। नारायण सब पर कृपा करें, आपका व्रत सफल हो, यही कामना करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय।